नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके पहले एक तरफ जहां बुआ भतीजे के बीच टक्कर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर चाचा और भतीजे के गठबंधन की खबरों पर अब मुहर लग चुकी है। जी हां, जिसके बाद माना जा रहा है कि अगर चाचा और भतीजा एक साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो काफी ज्यादा सीटों पर दोनों कब्जा कर सकते हैं। तो क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों ने 45 मिनट साथ वक्त गुजारा। अचानक हुई इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिक गई। मुलाकात खत्म हुई तो अखिलेश ने चाचा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। जी हां, शिवपाल के घर से निकलने के बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। 2017 चुनाव से पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई। करीब 6 साल बाद फिर से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात उनके घर पर हुई है। शिवपाल यादव पश्चिम अवध और बुंदेलखंड के करीब 10 जिलों की 60 से 70 सीटों पर असर रखते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि उनका अभी भी सहकारी समितियों पर कब्जा है। साथ ही वह अपने कोर वोट बैंक यादव को भी सहेज कर चल रहे हैं। उनकी पकड़ यूपी के 9% यादव वोट बैंक पर है। चुनावी आंकड़ों के नजरिए से देखें तो शिवपाल यादव मैदान में कहीं भी नहीं टिकते हैं और सपा से अलग होकर 2019 में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उतरे। शिवपाल यादव ने यूपी की 47 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। खुद फिरोजाबाद से चुनाव लड़े थे। इस लड़ाई में राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव हार गए और भाजपा के कैंडिडेट जीत गए। लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव की पार्टी को सिर्फ 0.3% वोट मिले। हालांकि ज्यादातर जगहों पर शिवपाल ने सपा को नुकसान पहुंचाया। 2017 में जसवंत नगर विधानसभा सीट से जीते शिवपाल यादव को 63% से ज्यादा वोट मिले थे। सपा 2017 में 311 सीट पर चुनाव लड़ी थी और तब उसे 22% वोट मिले थे। बता दें कि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई थी। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद शिवपाल यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास अपना संदेश पहुंचाया। इसके बाद वह मुलाकात करने उनके घर पर पहुंचे। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव ने निर्णय ले लिया है कि वह अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। बस इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी था, जो इस मुलाकात के बाद हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद शिवपाल यादव के घर पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि वह दोनों पार्टियों के बीच हुए गठबंधन और सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देंगे। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में चाचा और भतीजा की जो जोड़ी है वो गुल खिलाने वाली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं 60 से 70 सीटों पर इन सपा का राज देखने को हमें मिल सकता है। तो देखना अब ये होगा कि इस गठबंधन के बाद आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ता है। क्या सपा जीत की तैयारी जो कर रही है उस जीत को हासिल कर पाती है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।